हेलो फ्रेंड्स, मैं फिजिक्स पॉइंट बाय दिनेश सर। माय यूट्यूब चैनल रियल फिजिक्स क्लासेस 101 में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इसके सहायता से जहाँ तक फिजिक्स सब्जेक्ट उचित रूप से नहीं पहुँच पा रहा है वो भी व्यक्तियों को लाभ मिल सके। आइए तो आज हम बात करते हैं द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा देखते हैं। किसी द्विध्रुव को π/2 से थीटा कोण घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। किसी द्विध्रुव को π/2 को बोल सकते हैं मानक स्थिति और थीटा को बोलते हैं अपन प्रमाणिक स्थिति। किसी द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे अपन द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। फिर वेट कर रहे हैं, किसी द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। या ऐसे भी बोला जा सकता है, किसी द्विध्रुव को π/2 से थीटा कोण घुमाने में से थीटा कोण घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद इसके सूत्र की स्थापना है। तो सूत्र की स्थापना में क्या होगा? सूत्र की स्थापना है एक समान विद्युत क्षेत्र, माना एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र में ए बी एक द्विध्रुव रखा है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिसके बीच की जो दूरी है वो 2 है। माना एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में ए बी एक द्विध्रुव रखा है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है तथा इनके बीच की दूरी 2a। तब इस द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर होता है Pe और साइन थीटा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। यहाँ से देखा जाएगा, सबसे पहले इस द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाएंगे तो इसको घुमाएंगे, तो घुमाने में सबसे पहले कार्य करते हैं वो सूक्ष्म कार्य होता है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा सूक्ष्म कार्य या सूक्ष्म कोण दे थीटा घुमाने में किया गया कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य को W से प्रदर्शित करते बल लगेगा वो इस द्विध्रुव पर हमेशा जो बल लगता है वो एक सिरे को भी घुमाएंगे तो दूसरा सिरा भी घूमता है, जिसे अपन बल युग्म बोलते हैं। और बल युग्म वाले आघूर्ण को अपन टाउ बोलते हैं। इंटू विस्थापन का मतलब होता है परिवर्तन। अगर इसको इस टाइप से घुमा रहे हैं तो इसके कोण में क्या होता जा रहा है? परिवर्तन होता जा रहा है। कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं और परिवर्तन के लिए क्या लगाएंगे? डी, क्योंकि सूक्ष्म कोण है तो सूक्ष्म के लिए क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। इसके बाद संपूर्ण कोण घुमाने में किया गया कार्य, या परिभाषा ने बताया था π/2 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो π/2 से द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में क्या निकालना? किए गए कार्य की गणना करनी है। तो W = इंटीग्रेशन के द्वारा प्राप्त होगी। तो π/2 से कहाँ तक ले जा रहे हैं? थीटा तक। मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक ले जाने में किया गया कार्य। टाउ की जगह आ जाएगा टाउ इंटू कितना आ जाएगा? डी थीटा। टाउ का अपने पास मान है Pe sin थीटा, रख दो। इंटीग्रेशन π/2 से थीटा, टाउ का मान है अपने पास Pe और साइन थीटा। मैंने आपको बताया था डी के साथ थीटा लगा है तो केवल थीटा वाले पद का समाकलन होता है, अन्य पद नियतांक माना जाता है जो समाकलन से बाहर। या डी के साथ x होता तो केवल x वाले पद का समाकलन होता, अन्य पद नियतांक माना जाता है जो समाकलन से बाहर। डी के साथ टी होता तो टी वाले पद का समाकलन होता, अन्य पद नियतांक माना जाता है जो समाकलन से बाहर। यहाँ पर डी के साथ थीटा लगा है तो केवल थीटा वाले पद का समाकलन होगा, जिसमें थीटा नहीं होगा वो नियतांक माना जाएगा और नियतांक हमेशा क्या होगा? इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो Pe क्या आ जाएगा? π/2 से थीटा और क्या बचेगा? साइन थीटा डी थीटा। फॉर्मूला मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का कॉस थीटा। ये W का मान चल ही रहा है, आगे आ जाएगा Pe। कोष्टक में इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस का कॉस थीटा।
इसकी लिमिट क्या दी गई है, π/2 से लेकर के थीटा, π/2 से थीटा। लिमिट लगाएंगे उच्च सीमा, पहले तो ऊपर वाली सीमा को थीटा की जगह माइनस करके नीचे वाली सीमा को किसकी जगह लिखा जाएगा, थीटा की जगह। क्योंकि सबसे पहले फॉर्मूला मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था, सबसे पहले उच्च सीमा यानी ऊपर वाली सीमा को उस थीटा को हटा करके उसकी जगह लिखा जाएगा, इसके बाद लिखा जाएगा निम्न सीमा। फॉर्मूला होता है तो यहाँ पर देखा जाएगा तो W बराबर क्या आ जाएगा, PA कोष्टक में माइनस का कॉस थीटा, थीटा को हटाना है, उच्च सीमा लगाना है, उच्च सीमा कितना है थीटा, माइनस फॉर्मूले में आता है माइनस का कॉस दिया है तो प्लस का हो जाएगा, कॉस की जगह क्या आ जाएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखना है निम्न सीमा, निम्न सीमा आपने कितनी है π/2। कॉस में π/2 का मान रखेंगे तो PA कोष्टक में आ जाएगा माइनस कॉस प्लस कॉस थीटा प्लस π/2, π/2 का मान कितना होता है कॉस में 0। इसको सॉल्व करेंगे तो W बराबर क्या आ जाएगा माइनस का PE और कॉस कितना आ जाएगा थीटा। यहाँ पर देखा जाएगा तो कार्य का मात्रक जूल बनेगा, लेकिन अपन को कार्य के लिए सूत्र की स्थापना नहीं करनी थी। अपन को क्वेश्चन कह रहा है स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। तो आपको परिभाषा ने क्या बताया था, परिभाषा ये कह रही थी कि जो किया गया कार्य होता है, दो द्रव द्वारा जो किया गया कार्य होता है उसी को अपन क्या कहते हैं स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं। तो W की जगह अपन क्या आ जाएगा यू बराबर क्या आ जाएगा माइनस का PA और क्या आ जाएगा कॉस थीटा। इसके बाद शर्त लगाएंगे, शर्त फर्स्ट, जब थीटा बराबर कितना होगा 0 होगा तब स्थितिज ऊर्जा U का मान कितना होगा। यहाँ पर थीटा की जगह 0 रखेंगे, कॉस में 0 का मान देखा जाता है तो 1 होगा, 1 का माइनस के PE से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का PE। इस स्थिति में यह मिनिमम होगा यानी इसे न्यूनतम बोल सकते हैं। इसके बाद सेकंड शर्त लगाना चाहे, सेकंड शर्त लगाएंगे, सेकंड शर्त हो जाएगी जब थीटा बराबर कितना हो लंबवत हो या 90 डिग्री हो तब क्या होगा U बराबर अपन को क्या प्राप्त होगा, जब थीटा की जगह यहाँ पर 90 रखेंगे, कॉस में जो 90 का मान होता है, कॉस में 90 का मान 0 होता है, तो कॉस में 90 का मान 0 का इसके माइनस के PE से इंटू करेंगे तो पूरा वाला मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस स्थिति में जब थीटा का मान 90 होगा उस स्थिति में किए गए कार्य की जो ऊर्जा होगी स्थिति ऊर्जा की वो कितनी हो 0। इस स्थिति में कैसी होगी अधिकतम, अधिकतम क्यों होगी ये भी समझ लें, क्योंकि यहाँ पर 0 दिया गया, यहाँ पर माइनस में दिया गया, माइनस वाला 0 से मान हमेशा कैसा रहता है कम रहता है, इसलिए ये वाला होगा अधिकतम, ये वाला कैसा होगा न्यूनतम। थर्ड शर्त लगाना चाहें तो तीसरी वाली से शर्त लगा सकते हैं, जब थीटा बराबर कितना हो 180 डिग्री तब क्या होगा U बराबर, यहाँ पर थीटा की जगह रखा जाएगा 180 डिग्री। कॉस में 180 के मान की बात की जाए तो कॉस में 180 का मान -1 होता है और उस -1 का माइनस के PE से इंटू करेंगे तो U का मान क्या आ जाएगा प्लस का PA। तो इस स्थिति की बात करें तो बहुत अधिकतम हो जाएगा, बहुत अधिकतम होगा। ये वाले फॉर्मूला अपन को क्या होता है प्राप्त होता है। यहाँ से विकल्प एक बार पूछा गया है अपन का, 0 डिग्री कोण पर दो द्रव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो 0 डिग्री कोण पर दो द्रव की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी, 90 डिग्री के कोण पर दो द्रव की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी और 180 डिग्री के कोण पर दो द्रव की स्थितिज ऊर्जा अपने बहुत अधिक होगी।